नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम। नगर निगम द्वारा बिनियाबाग से दाल मंडी तक हटाया गया अतिक्रमण। एसीपी दशाश्वमेध ने नाविकों संग बैठक कर दिलाई शपथ। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का 89वां संस्करण सुना गया। अनूप जायसवाल भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ते स्टार्टअप के प्रभाव के बारे में बताया तथा देश के अनेक क्षेत्रों में लोगों के द्वारा समाज के लिए किए जा रहे सकारात्मक कार्यों की चर्चा के साथ साथ तीर्थ क्षेत्र में स्वच्छता की चर्चा की। साथ ही सेना के जवान द्वारा अपने धन से गांव के लिए पानी की व्यवस्था की भी सराहना की तथा आगे आने वाले दिनों में पर्यावरण दिवस व योग दिवस के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता व वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आलोक श्रीवास्तव, संजय खन्ना, राजेश दुबे, धीरेन्द्र शर्मा, चंद्रशेखर जायसवाल इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में लद्दाख दुर्घटना में मृत जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर व पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया तथा वीर सावरकर को भी नमन किया गया। आज हम सब ने लक्ष्य स्थित इस नई बस्ती पर मन की बात का 89वां संस्करण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें माननीय मोदी जी ने अनेक जानकारी की बातों को बताते हुए इस तरह से आदमी एक व्यक्ति भी चाहे तो अपने आसपास के वातावरण को बदल सकता है कि सेना के एक रिटायर्ड जवान अपने पूरे पैसे को लगा करके अपने गांव के लोगों के लिए पानी पहुंचाने का काम करते हैं। और उन्होंने अनेक जानकारी वाली बातों के साथ स्वच्छता के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर हम दर्शन पूजन अवश्य करने जाएं, लेकिन उन क्षेत्रों का ख्याल भी रखें। और क्योंकि तीर्थ के हम अक्सर देखते हैं मंदिरों में जाने पर कोई मंदिर को साफ कर रहा होता है, कोई धो रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही में कोई गंदगी भी छोड़ जाता है। तो उन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो वहाँ हम पूजन अर्चन के साथ स्वच्छता में भी अपनी सेवा देते रहें। इसके साथ साथ उन्होंने एक बार पुनः पक्षियों के लिए दाना पानी और उनको ध्यान रखने का काम हम सबको बताया, चिताया है। आगे आने वाले दिनों में योग दिवस के बारे में भी हमको जागरूक करने का काम किया। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या आज मोदी जी ने बोला था? आज मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत के यूनिकॉर्न के 100वें यूनिकॉर्न को पूर्ण होने के बारे में बताया, जो कि यूनिकॉर्न नए उद्यमियों और एंटरप्रेन्योर के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। और यह लगभग 7500 करोड़ के आसपास की का एक यूनिकॉर्न होता है। इसी के विषय में बात करते हुए उन्होंने जो है कुछ प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में बताया, जैसे आंध्र प्रदेश के एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर के बारे में बताया जिन्होंने अपनी सारी संपूर्ण राशि को कन्याओं के शिक्षा में लगा दिया, उनके बारे में जानकारी दी। महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया, जो कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे कार्य कर रहे हैं। इसी में उन्होंने योग के विषय में बताया और बताया कि पूरे भारतवर्ष में और विश्व में योग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित होने वाला है, उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी निमित्त काफ़ी जगह पर जो है योग प्रारंभ हो गया है।
इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महानगर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, जिसमें प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह, महामंत्री विवेक पांडे, महानगर उपाध्यक्ष विश्वास जायसवाल इत्यादि कई पदाधिकारी शामिल रहे। नगर निगम द्वारा बेनियाबाग से दाल मंडी तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। दशाश्वमेध जोन के अंतर्गत जोनल अधिकारी प्रमिता सिंह एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय पुष्पेंद्र पटेल के नेतृत्व में बेनियाबाग तिराहे से नई सड़क दाल मंडी तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान में बेनियाबाग से दाल मंडी तक 60 अवैध दुकानदारों को हटाया गया। इस क्षेत्र के सभी दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान 20 गाड़ियों का चालान एवं 6 गाड़ियों को सीज किया गया। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने नगर के सभी दुकानदारों से अपील की कि वे अपने दुकानों के सामने सामान आदि न फैलाएं और अतिक्रमण न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाना है, अवैध जो गाड़ियां पार्क हैं, अवैध जो स्टैंड है उनको हटाना है। इसके साथ ही जो दुकानदार जो पटरी पर और नालों पर अतिक्रमण करके अपने दुकान को चला रहे हैं उनको हटाना है। अवैध ठेला कुमटी वाले जो जगह जगह लगा करके चला रहे हैं इन सभी को हटाना है। और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में इनको पहले हम चेतावनी देते हैं कि आप इसको हटा लीजिए। चेतावनी देने के बाद दूसरी या तीसरे बार में हम इनके पे कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई में मुख्य रूप से इनके पे चालान किया जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है। जो गाड़ियाँ अवैध रूप से पार्क हैं उनका चालान किया जा रहा है। यह सड़क सुरक्षा का अभियान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को दिया था। उसी के क्रम में ये जो सड़क पे जितने अतिक्रमण हैं या जहाँ पे अवैध पार्किंग है या टैक्सी स्टैंड है उनके खिलाफ ये अभियान है। सर, इसके पहले भी आप लोग अभियान चलाए थे, अभी तक ये लोग नहीं मान रहे, इसके लिए जो नहीं मान रहे हैं दोबारा उनको पेनाल्टी भी आप देखे होंगे की जा रही है और ये लोग उतार तो रहे हैं। कंप्लायंस स्लो है लेकिन ये टाइम बाउंड है तो 10 दिन में 5 दिन में ये लोग कर देंगे पूरा। सर, नहीं 15 दिन का समय भी दिया गया है। हाँ 15 दिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। अभियान चलाए जा रहे, किस तरह कार्रवाई होगी इनके ऊपर? अगर ये नहीं मानते तो आगे FIR कराई जाएगी इन लोगों के खिलाफ। आज अभियान कहाँ से कहाँ तक चला है सर? ये अभियान जो है दाल मंडी में चला है, नई सड़क से इधर आपको चला है। एसीपी दशाश्वमेध ने नाविकों संग बैठक कर उन्हें शपथ दिलाई। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर नाविकों के साथ बैठक की गई। बैठक के साथ ही सभी नाविकों को शपथ दिलाई गई कि कभी भी नशा करके नाव नहीं चलाएंगे, ओवरलोडिंग करके नाव नहीं चलाएंगे और जीवन रक्षक उपकरण ट्यूब, लाइफ जैकेट का प्रयोग अवश्य करेंगे। बैठक के बाद नदी में गश्त की गई और लाउड हेलर के माध्यम से सभी को सचेत किया गया। गंगाजी में गश्त के दौरान क्षमता से अधिक सवारी लेकर चल रही 3 नावों को सीज किया गया। हम नशे का सेवन कर नाव नहीं चलाएंगे एवं नाव में क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं बैठाएंगे तथा गंगा नदी में जो श्रद्धालु आते हैं, नौका विहार करते हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उनकी रोकथाम के लिए जनमानस को अवेयर करने के लिए आज एक जागरूकता अभियान चलाया गया और ये निरंतर आगे तक चलता भी रहेगा। इसमें सबसे पहले थानाध्यक्ष दशाश्वमेध द्वारा मेरी उपस्थिति में जो भी नाविक बंधु हैं, मल्लाह बंधु हैं, मांझी हैं, इन सब लोगों को एक शपथ दिलवाई गई कि हम कभी भी नशे का सेवन करके वाहन अपना ये जो नौका है नहीं चलाएंगे, किसी भी तरह से ओवरलोड सवारी नहीं बिठा लेंगे, जितने भी सुरक्षा उपकरण हैं सभी नाव में रखेंगे और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाएंगे। सर, देखा जाए तो आपके द्वारा भी अनाउंस भी हुआ था नाव पर, इसे किस तरह का? उसी क्रम में आगे SO दशाश्वमेध द्वारा, मेरे द्वारा, चौकी प्रभारी और जो अन्य भी उप निरीक्षकगण हैं, आरक्षीगण हैं, जल पुलिस द्वारा स्टीमर में बैठकर सभी नागरिकों को, जो भी श्रद्धालु नाव में नौकायान कर रहे हैं, सभी को जागरूक किया गया। सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। उसी क्रम में 3 नावों का जो क्षमता से अधिक सवारी ढो रहे थे उनका चालान भी किया गया है। उन नावों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में 3 दिनों के लिए उनका संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, श्रद्धालु को किस तरह का संदेश देंगे? हम लोगों के बताने के बाद जितने भी नाविक थे उन्होंने अपनी जैकेट निकाली है, तो सभी श्रद्धालु या जो भी नौकायान कर रहे हैं, बाहर से आए हुए नाविक लोग, वो सब लोग जैकेट पहन रहे थे। बनारस कमिश्नरेट पुलिस की ओर से मैं ACP दशाश्वमेध
सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि वो किसी भी ऐसी नाव में ना बैठें जिसके पास सुरक्षा संबंधी उपकरण ना हो। केवल उसी नाव में बैठें जिसके पास लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय या अन्य सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध हों। और जिस नाव में क्षमता से अधिक सवारी बैठ रही हो उसको मना करें। जितना उस नाव पर लिखा हुआ है उतनी ही सवारी बैठने दें। सभी नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम किसी तरह की अप्रिय घटनाओं से बच सकेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। देश में मनगढ़ंत समाचारों और भड़काऊ बयानों से उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द, शांति प्रेम, आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाले समस्याओं की बाढ़ से निपटना आज के हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है। ये विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी पत्रकारिता दशा व दिशा विषय पर वक्ताओं ने कही। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि काशी रत्न ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर रविशंकर, काशी रत्न प्रदीप श्रीवास्तव सहित उपस्थित लोगों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र का अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक श्री गणपति चरित्र का लोकार्पण मुख्य अतिथि ने किया। समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर हीरक कांति चक्रवर्ती ने दृष्टि पत्रिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश सिंह विकास ने राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न तथा शान काशी के चयनित नाम की घोषणा की। मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने शॉल, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर अलंकृत किया। समारोह में डॉक्टर संध्या यादव, जियाउद्दीन फारूकी, राम बाबू, आनंद कुमार सिंह, डॉक्टर एस यादव सहित विभिन्न जिला व प्रदेश के पदाधिकारी शामिल रहे। यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित है। इस अवसर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट 27 साल से काशी रत्न अलंकरण और शान काशी रत्न अलंकरण करते हैं। अब तक 447 लोगों को काशी रत्न और शान काशी दिया जा चुका है, जिसमें 30 आज दिए जाएंगे। और ये क्षेत्र है, पत्रकारिता है, साहित्य है, चिकित्सा है, कला संस्कृति, ये विभिन्न प्रकृति के जो हैं समाज में कुछ कर रहे हैं या करने की लालसा रखते हैं, उनको दिया जाता है। क्या उद्देश्य होता है हर साल आप करते हैं इस कार्यक्रम? क्या चीज? क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष? इस आयोजन के करने का उद्देश्य होता है कि युवाओं को, युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाइए और जो समाज में किसी भी क्षेत्र में सेवा करके घर के अंदर गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा वो भी ज्ञानवर्धन करें और आगे की हम मुझे पूछी जा रही है। बतौर अतिथि और वक्ताओं के रूप में कौन कौन है? हमारे पास लखनऊ से आए हुए हैं, उसके अलावा सामाजिक विज्ञान विभाग के संकाय प्रमुख हैं, आकाशवाणी वाराणसी के पूर्व निदेशक डॉक्टर रविशंकर हैं, पद्मश्री श्री पंडित शिवनाथ मिश्र जी हैं और ये विकास शुक्ला हैं, राजकुमार सिंह हैं। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी के तमाम लोग हैं, इसमें सभी शामिल हैं। पत्रकारिता के किन विषयों पर यहाँ पे चर्चा हो रही है? हिंदी पत्रकारिता की दशा व दिशा, माने इस समय हमारी दशा दिशा बेलगाम हो गए हैं। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फेक न्यूज उनको बर्बाद कर रहा है। इससे कैसे बचे, ये चुनौती दोनों के लिए है। इसी अवसर पर ये समस्या का निदान हमेशा संगोष्ठी के माध्यम से ही हो सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members,
well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। IMA बिल्डिंग में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की व समस्याओं से अवगत कराया गया। आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण कर पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। शपथ ग्रहण की इस क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे संयुक्त सचिव प्रशासन श्री। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी के कनिष्ठ कार्यकारिणी पर की निष्ठापूर्वक संचालन करूँगा और अपने संपूर्ण सामर्थ्य से संस्था एवं संस्था के सदस्यों के हित के प्रति समर्पित रहूँगा। धन्यवाद। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के रूप में है, उसको एक्ट के रूप में तरमीम कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस हाउस के माध्यम से उसको समर्थन मिले और वो समर्थन आज ही ना मिले, एक प्रस्ताव के रूप में एक अलग बैठक करें। जो भी उसके लिए अवयव उपलब्ध है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उस पर आप विचार करें। हमारे कमिश्नरी बार के अध्यक्ष को मैंने संबोधित नहीं किया, गुस्सा भी सकते हैं पाणी जी।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 80 घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कार भारती मानस गंगा वाराणसी व IPAF नई दिल्ली द्वारा 80 घाट पर लोक कलाओं को समर्पित 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें पहले दिन दिल्ली से आई अन्वेषा बरुआ ने असम की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुति दी। वहीं शास्त्रीय गायिका डॉ मधुमिता भट्टाचार्य ने गायन से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्कार भारती के सुनील किशोर द्विवेदी ने कहा कि हमारे विभिन्न लोक कलाओं को काशी के लोग जाने और इन कलाओं का उन्नयन हो, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की प्रस्तुति यहां की जा रही है। वहीं पहली बार काशी आकर अपना कार्यक्रम पेश कर रही अन्वेषा बरुआ ने कहा कि मुझे यहां आकर काफी अच्छा लगा। जो डांस किया उसको क्या कहते ये असम की इंडियन क्लासिकल डांस है। इसका नाम क्षत्रिय है। ये ऑन 15 नवंबर 2000 में एज ए इंडियन क्लासिकल डांस परिचय हुआ था। मुझे काशी पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी पहली बार है। ऑडियंस का जो रिएक्शन है, जो रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इधर प्रदर्शन करके। क्या दोबारा अगर आपको मौका मिला तो यहाँ ज़रूर दोबारा अगर मुझे मौका मिला, इतनी स्पिरिचुअल जगह है, यहाँ पे आकर आगे मुझे आने की फिर से चांस मिला तो डेफिनेटली मैं आऊँगी इधर परफॉर्मेंस देने के लिए। आज किस तरह का कार्यक्रम 80 घाट पे आयोजित हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि हमारी जो विभिन्न लोक कलाएँ हैं, जो पूरे देश भर की लोक कलाएँ हैं, लोक नृत्य हैं, उनको काशी के सुधी दर्शक जाने और इसी माध्यम से वहाँ के कलाकारों का भी कुछ उन्नयन हो सके, कला का भी उन्नयन हो सके और अच्छे श्रोता मिलें, क्योंकि काशी के श्रोता भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो जिस पर अपनी मुहर लगाते हैं, वो कला साधक जो है वो एक प्रकार से बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो जाता है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर नमामि गंगे ने मां गंगा का पूजन किया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा। भगवान भास्कर और मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर आत्मनिर्भर और आरोग्य भारत के लिए गुहार लगाई। सुशासन और गरीब कल्याण के लिए सरकार की कटिबद्धता हेतु मां गंगा को भोग प्रसाद फल अर्पित किया गया। संयोजक राजेश शुक्ला ने स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आह्वान किया। कहा कि मां गंगा ने भारत को निरंतर समृद्धि प्रदान की है। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मां गंगा की आरती कर हमने सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस आयोजन में रश्मि साहू, सीमा चौधरी, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, रंजीता गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित इस सरकार के 8 साल पूरा होने पर हम नमामि गंगे के सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट के पौराणिक तट से मां गंगा की आरती उतारी है और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है कि हे गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ से गुहार लगाई है, हे बाबा विश्वनाथ जी, आप हमारी मोदी सरकार को इतना बल दें, इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह निरंतर आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत को बढ़ाने में अपना नेतृत्व प्रदान करें। एक युवक द्वारा हेलमेट चोरी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वाराणसी में सोशल मीडिया पर हेलमेट चोरी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक बाइक सवार बाइक खड़ी कर दूसरे बाइक में टंगे हेलमेट को लेकर फरार हो गया। ये मामला चोलापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। पूरा मामला संज्ञान में तब आया जब बाइक सवार व्यक्ति अपनी बाइक पर पहुंचा और हेलमेट गायब देखा। उसने पास के ही दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर देखना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि एक युवक द्वारा किसी तरह से उसकी गाड़ी पर से हेलमेट को चुराते हुए अपनी गाड़ी से फरार हो गया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन वाराणसी आए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के बजट की सराहना की और कहा यूपी का बाबा के राज में विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा कि 25 साल तक इनकी सरकार नहीं आने वाली है। इसके साथ ही ज्ञानवापी मुद्दे पर बोले कि कोर्ट में मामला है, सबको फैसले का इंतजार करना चाहिए। ने बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश का, क्या लगता है कितने फिल्मकारों को क्या बजट में मिला है, कितना? देखिए, पूरे प्रदेश को मिला है,
बहुत शानदार बजट है। गोरखपुर की बात करें तो हमको मेट्रो मिला है, हमारे यहाँ आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है 300 करोड़ का, उसको मिला है। हमारे यहाँ पर चिड़ियाघर है, उसको मिला है। हमारे किसानों को मिला है, सड़कों को मिला है। तो गोरखपुर को तो बहुत मिला है। उत्तर प्रदेश में हर ज़िले को मिला है। वो मेडिकल कॉलेज हो, एजुकेशन सिस्टम हो, गरीबों को हो, आशा बहनें हो, वो आत्मनिर्भर भारत के स्किल डेवलपमेंट के सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्मार्टफोन हो, एक उसमें फिल्म वालों को भी मिल रहा है। 45 करोड़ हर साल सब्सिडी मिलता है। फिल्म वाले पा ही रहे थे अभी तक महाराज जी द्वारा, तो इस वक्त फिल्म वालों को भी मिला। फिल्म सिटी को बजट मिला है जो जेवर में, जैसे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें रोज़गार बहुत मिलेगा। अभी ऑलरेडी महाराज जी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे चुके हैं। मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी लाखों लोगों को रोज़गार, ये 2027 तक बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। उत्तर प्रदेश से कोई भी बच्चा पलायन नहीं करेगा, जैसे पूज्य महाराज जी ने पूरे एक प्लानिंग की है। मुझे लगता है आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सारा रोज़गार उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश गर्व होगा, गौरव होगा, देश का नंबर 1 प्रदेश होगा इकनॉमी GDP रेट से लेके, और उत्तर प्रदेश सारे नए आयामों को छुएगा। वो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में रहेंगे, फौज में रहेंगे, कला जगत में रहेंगे, इंडस्ट्री में रहेंगे, कंप्यूटर रहेंगे, IITs रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, IAS रहेंगे, IPS रहेंगे। उत्तर प्रदेश हर जगह नंबर 1 होगा। ज्ञान वापी का मामला बात करें तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ओवैसी और अन्य नेता उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और कूद भी गए हैं, तो क्या कहेंगे लोग? देखिए, ये लोग राजनीति रोटियां सेकते हैं। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना अपने धर्म से, ना अपने जात के लोगों से। इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। जब मामला उच्च न्यायालय में चला गया तो इन लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी। ये सब लोग वोट, इनकी राजनीति, तभी इन लोगों की जमानत जब्त हो गई। हम लोग जीत गए। काहे इन लोग, जनता इन लोगों को पहचान गई है। ये लोग खाली अपने धर्म के नाम पे, अपने जात के नाम पे अभी तक खाली बेवकूफ़ बनाते रहे सबको। सर जी, बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी का कहना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम में उलझा करके जो जरूरी समस्याएं हैं उनसे ध्यान सबका हटा रही है। इस पर सर क्या कहना है? नहीं, बहन जी को फिर मालूम नहीं। बहन जी के थोड़ा बाहर निकले के चाहिए, बाहर के दुनिया के भी जानब जरूरी बा। भारतीय जनता पार्टी के साथ बच्चा जुड़ा है, क्योंकि एक भविष्य मिला है। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य महाराज जी के रास्ते पे चलते हुए एक नई दुनिया दे दिया, एक नया भारत, एक नया उत्तर प्रदेश है। ऐसी कोई कानून व्यवस्था और सारी सुविधाओं के साथ आज सुसज्जित ये देश, और कोरोना काल में वैक्सीन बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो बहन जी को थोड़ा अपने महल से बाहर आना चाहिए। तू मैं जिस तरह सदन में हुआ, किस तरह देखेंगे इस चीज़? बहुत ही दुखद। इतने बड़े नेता माननीय अखिलेश जी, उनके द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत ही दुखद। राजनीति के लिए काला दिन। राजनीति गलियारों में भी इसको बहुत ही अभद्र भाषा की तरह देखा गया। मीडिया कर्मियों को भी अच्छा नहीं लगा। देश को, उत्तर प्रदेश की नज़र में उन्होंने अपनी छवि को धूमिल की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम। नगर निगम द्वारा बिनियाबाग से दाल मंडी तक हटाया गया अतिक्रमण। एसीपी दशाश्वमेध ने नाविकों संग बैठक कर दिलाई शपथ। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आयोजित हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।